प्रदेश की सबसे ज़्यादा हॉट सीट देवन। अगर बात करें नगर निकाय चुनाव को लेकर, देवन के अंदर हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम प्रत्याशी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से प्रत्याशी नौशाद कुरैशी। सर, पहले आपका स्वागत करता हूं VCT न्यूज़ पर। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे कुरैशी जी? लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ आप देखते हो कि माविया अली जी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि जीतने के बाद मैं तो कंधों पर रहूँगा या फिर मेरा जनाजा आएगा, और एक तरफ आप देखते होंगे यहाँ से आपके विधायक हैं ब्रजेश सिंह जी, जो कह रहे हैं कि 1947 के बाद आज तक यहाँ से कोई चेयरमैन नहीं बन पाया भाजपा का। इस बार दावे के साथ वादा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। क्या कुछ कहेंगे? दी सही कह रहे हैं आप, ये बात सही है। देखिए, माविया हुआ या जयाउद्दीन हुआ, इनको तो इनके सामने तो कोई टारगेट है ही नहीं। इनका करना खाना सब कुछ चेयरमैन में ही रह गया। इनको अपना पेट भरना, जनता का पेट काटना, अपनी संपत्ति बढ़ानी, और इनको इससे अलावा चेयरमैन से अलावा कोई कारोबार, कोई हिल्ला, कोई रोजगार रहा ही नहीं। और रही बात मेरी, देखिए, मैं सन 2012 में माविया खड़ा हुआ। उसके बाद में मैंने देखा 17 में टॉर्चर किया गया कुरैशी बिरादरी को खास तौर से टॉर्चर किया गया, और ये कहा गया कि कुरैशियों में कोई ऐसा है ही नहीं, किसी पे इतना पैसा है नहीं जो चुनाव लड़ सके। और मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला, पिछली योजना में मैंने इस लायक इस काबिल नहीं था, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ताला मुझे इतना दे जो मैं पब्लिक के काम आ सकूं, पब्लिक की खिदमत कर सकूं, और अपने शहर के इन दोनों के भ्रष्टाचारों के बीच में खड़ा होकर इनको टक्कर दे सकूं और इनको सही कर सकूं। तो हम देख रहे हैं देवन के अंदर काफ़ी गली मोहल्ले में जाए, मगर वहाँ पे एक तरफा माविया का नाम चल रहा है। क्या माविया अली जी ने कुछ विकास नहीं कराया देवन के अंदर? देखिए, माविया अली ने विकास कराया ना, इसने विकास कराया, किसी ने कुछ नहीं कराया, क्योंकि सिर्फ इन्होंने अपना जो है स्वार्थ, अपना मकसद पूरा किया। और यही देख लो, शहर के हालात बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक को सब पता है। ये किसी की गरीब की योजना घर पे नहीं पहुंचती, जिसको जो मिलना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता गरीबों को। शहर में जो सड़क, नाली, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ अपनी में पड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, इस इलेक्शन, चेयरमैनी के इलेक्शन की इन्होंने एक फुटबॉल बना ली, फुटबॉल, लात मारी उधर, लात मारी उधर। अब इन्होंने जो है नहीं अपनी संपत्ति बना ली इसको, चेयरमैन को। 2012 की अगर बात करें, 2012 में आप कैसे चेयरमैन रहे हैं माविया अली जी? 74 करोड़ रुपए उस समय आया था। और वर्तमान की बात करें 2017 के बाद 22 के बीच में 101 करोड़ रुपए आया। अगर 101 करोड़ रुपए की बात करें, बहुत बड़ी एक कीमत, एक राशि होती है। बिल्कुल। तो क्या वो जो राशि थी धरातल पर नहीं उतरी? कुछ विकास के कार्य नहीं हो पाए देवंद के अंदर? सही बात है। देखिए, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, ये शहर की कंडीशन, हालात बता रहे हैं ना। तो कोई शहर में कोई विकास है, जो कि तो गड्ढे बने हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट, बिजली, पानी कुछ नहीं है, सारा धर्म भरम करा हुआ है। हर आदमी परेशान है, जुमा को लाइट भाग जाती है, जनरेटर तक नहीं चलाते, सारी परेशानियाँ खड़ी कर दी पब्लिक के सामने। सड़क चलो तो गड्ढे, कुछ भी देख लो, जितना भी टोटल रुपया आया उसके पास, ये बताइए मुझे, उसके पास इससे चेयरमैन से पहले कौन सी संपत्ति थी? रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, क्या वो सुविधा मुहैया हो रही है? खासतौर से मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर देवबंद के अंदर। जी बिल्कुल सही बात है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी पिछले हफ्ते एक लाइट भागी पूरी रात, पूरे दिन को, पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं था। ये नहीं जनरेटर चलवा के पानी सप्लाई कर दे, लाइट की कोई व्यवस्था कर दे, कुछ नहीं। बस ये तो सिर्फ आंख बीच का अपने घर में दौलत भर लेते हैं। उसके बाद में पब्लिक मरो जियो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, इन्हें तो। अब फिर देखिए कितनी बेशर्मी की बात है, ये लोग फिर भी दावा कर रहे हैं, फिर भी चेयरमैन जी के इलेक्शन लड़ने को तैयार है कि अपनी दौलत बटोर सकें। यकीन मानिए, मैं सच में हकीकत बता रहा हूँ, मैं खिदमत खल्क, मुझे चेयरमैन जी का कोई लालच नहीं, मेरा मकसद राजनीति का नहीं, मेरा मकसद सिर्फ खिदमत खल्क है। क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ऑलरेडी मुझे अल्लाह ताला ने संपत्ति दे रखी है, सब कुछ दे रखा है अल्लाह ताला ने मुझे पे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। सिर्फ जज्बा आवाम पब्लिक के लिए, अपने कस्बे के लिए ये हुआ कि मैं पब्लिक की, शहर का विकास कर सकूं, गरीब आदमियों की मदद कर सकूं, खिदमत खल कर सकूं, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। मैंने दुनिया बहुत अच्छी तरह से देख लिया, अल्लाह ने मुझे नवाजा, बहुत कुछ दिया। मैं चाहता हूं आखिरत में कुछ मैं यहाँ करूं, मेरे वहाँ आखिर में काम आए। आपने अभी बीच में ये भी कहा था कुरैशी समाज को खास तौर से टारगेट किया गया, ये बात सही? क्या पूरा मामला था? ये बात सही है, हमारी बिरादरी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि इनका, हमारी बिरादरी का जो रोजगार है वो मीट का है, और मीट जहाँ पे स्लाटर हाउस होगा वहीं पे कटेगा। अब स्लाटर हाउस जो है नहीं, ये जो है सही हसीब के दौर में
कागजों में कमिल्ला बंद करवाया गया। उसके साथ में माविया लगा हुआ था, माविया ने चेयरमैनी की, क्योंकि इसमें बहुत पहले से लगा हुआ है, उसे नॉलेज तजर्बा हो गया, उसे अच्छा जानता है किसको पकड़वाना है, किसको छुटवाना है, किस पर मुकदमा करना है, किसको अपना बनाना है, किसको, मतलब यह है कहने का कुल मिला के बात यह है, हमारी बिरादरी के ऊपर उसने इस तरह का कब्जा कर रखा है, इस तरह का कब्जा कर रखा है, उन्हें टारगेट बना रखा है, दहशत में डाल रखा है। कहना नहीं होंगे आपके स्लॉटर हाउस में जो मानक होते होंगे, मानक पूरे नहीं होंगे, घनी आबादी के बीच में होगा। हाँ ये तो था, लेकिन उसकी सुविधा ये भी तो हो सकती थी कि मान लो आज उसका अगर बंद हो रहा है तो उसकी दूसरी जगह, बल्कि कसम खाई थी मैं मौजूद था जिस टाइम माविया जीत गया, हमारी जो है आज कार्यालय उसके सामने, घेर के सामने उन्होंने खड़ा होकर ऐलान किया था, कसम खाई थी कमिल्ला बनवाऊंगा बिरादरी के लिए, लेकिन ना कोई कमिल्ला बनवाया, बल्कि कमिल्ला बंद करा दिया और उसके बाद में एक बिजनेस कारोबार बना लिया। ये बना लिया कि मीट को मैं खुलवाऊंगा, मैं चलवाऊंगा और किसी कुछ बस का नहीं, और वही कर रखा है उनने। अब वो महीना देता है और उसके बाद में अपना काम को, मीट को जो है नहीं, वो सबको लोगों को अपनी मुट्ठी में ले ली। हमारी बिरादरी पढ़ी लिखी नहीं है, जो है उनकी उसमें बातों में आकर ये दिमाग में बैठ चुकी कि अगर मीट चलेगा तो माविया चलवाएगा, नहीं तो नहीं चलने का। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर इंसान मर जाता है, वो कोई काम कर रहा है और वो मर जाता है, वो काम नहीं रुकता, वो काम चलता रहता है, इंसान भले चला जाए। ये मीट का काम अगर वो नहीं चलाएगा, मैं तो इलेक्शन हूँ, इस टाइम चुप हूँ, जिस टाइम इलेक्शन हो जाएगा और पब्लिक मुझे चाहेगी और पब्लिक मुझे लाएगी, मुझे नगर पालिका में पहुँचाएगी, यकीन मानिए पब्लिक आवाम ये सोच ही नहीं सकती मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या करके दिखा सकता हूँ। शहर के हालात, कंडीशन सब कुछ बदल दूंगा, यकीन मानिए। मुझे 1 रुपये का लालच नहीं, ना मैं खाऊंगा, मेरे लिए हराम है। मैं तो अपने पैसे खर्च कर कर इसमें पब्लिक को साथ लगकर खिदमत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका में पहुँचकर एक ट्रीटमेंट गरीबों को मेडिकल फ्री मिले और हर चौराहे पर कैमरे लगें और बाहर से आने वालों को एक शौचालय मिले और सड़कें बने और सफाई सुथराई की व्यवस्था हो और जो गरीबों के जो योजना है वो घर घर पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर देवबंद एक ऐसी जगह है, ऐसे मैसेज पहुंचता है, पूरी दुनिया में मशहूर है। मैं चाहता हूं कि देवबंद जो कोई नया आदमी आए और उसे पता लगे ये कंडीशन किसने बनाई, फला चेयरमैन ने। ये चाहता हूं, मैं सिर्फ नाम चाहता हूं और मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये चाहता हूं मुझे कुछ करूं, उसका अजर मिले, बस ये मेरा मकसद है। सवाल है मेरा आपसे, आप देखते हो कि जनपद सहारनपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आपकी अगर बात करें कांग्रेस से आप प्रत्याशी हैं, ऐसे में आप तीनों पार्टियों को कैसे चुनौती दे पाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सबको पता है, राष्ट्रीय पार्टी है और एक मजबूत, जानदार, टिकाऊ पार्टी है। आज भी भले सत्ता में ना हो, सबसे ऊपर पार्टी है आज भी। ये भाजपा पार्टी सबको पता है कल क्या थी, आज क्या है। ये गुंडागर्दी पार्टी चल रही है और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी मनवा रहे हैं। रही बात समाजवादी और बसपा की, देखिए कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जो थे 50वें नंबर पे आते थे, आज उन्होंने भारत यात्रा चलाई, आज वो इतने मशहूर हो, इतनी मेहनत की, इतनी उभरी, आज वो 15वें नंबर पे है। 50 से 35 ख़त्म करने के बाद 15 पे आ चुके हैं। उनकी मेहनत, उनकी रंग लाई और इंशाल्लाह ये कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, जहां ये कभी पहले थी उससे भी ऊपर आएगी और जाएगी। कल वक्त उसका था, आज इनका है, कल होने वाला कांग्रेस का है। और देख लीजिए, यकीन मानिए कांग्रेस ही उभरेगी, कांग्रेस ही समाधान जो है हमारे मुल्क का करेगी। तो हाल में बात करें तो आप देखते हैं कांग्रेस का जो वजूद पहले कभी हुआ करता था वो समाप्त होता जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो क्या कुछ लगता है ये जो चुनाव होगा, चेहरे का चुनाव होगा या कि फिर किसी पार्टी विशेष का चुनाव होगा? देखिए, सबसे पहला चेहरा तो राहुल गांधी जी का आ चुका भारत जोड़ो यात्रा में। उसने बहुत लंबी यात्रा की, मेहनत की, गरीबों को गले से लगाया, सर्दी में टी-शर्ट में फिरा, अपनी हालत जो है उसने देखी नहीं, बहुत मेहनत की, उसका फल उसको मिलेगा, अजर मिलेगा। कोई भी इंसान हो जो मेहनत करता है उसको फल कुदरत वाला, ऊपर वाला देता है, मिलता है। ये बात सही है। कल कांग्रेस का वजूद नहीं था, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, जो भी बहरहाल कार्यकर्ता थे, वो थोड़ा से लापरवाह हो गए थे, अस्त परिस्थिति में आ गए थे, इसलिए कांग्रेस थोड़ी डाउन हो गई थी। लेकिन फिर हट के मेहनत शुरू की। देखिए ये दुनियादारी है, इसमें जो है नहीं, कभी सूरज निकलता है, कभी छिपता है, कभी दिन होता है, कभी रात होती है, हमेशा एक सा टाइम वक्त नहीं रहता। कल कांग्रेस का वक्त था, बीच में डाउन रहा, कल फिर कांग्रेस का वक्त आएगा, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी एक जानदार सी पार्टी है जो समाधान मुल्क का बनाएगी और बनेगा, ऐसा नहीं है जी। कुरैशी जी, तो जैसे देवबंद के अंदर मौजूद थे, यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नौशाद कुरैशी से हमारी निकाय चुनाव के लिए तमाम मुद्दों पर बात हुई। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।